एक बार शिवगढ़ नामक राज्य में लोग शिक्षा से दूर होते जा रहे थे। राजा को यह देखकर बहुत चिंता हुई। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री चाणक्य से कहा, यदि राज्य के लोग शिक्षित नहीं होंगे तो यह राज्य कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों को ज्ञान का महत्व समझ आए। मंत्री ने कुछ देर सोचा और कहा, महाराज, होली का त्योहार निकट है, क्यों न हम इस बार एक अनोखी होली मनाएं, जहां रंगों के साथ साथ ज्ञान और अज्ञानता के बीच भी युद्ध हो। राजा को यह सुझाव बहुत पसंद आया। होली के दिन पूरे राज्य में उत्साह था। राजा ने दो दल बनवाए। पहला दल वह था जिसमें राज्य के विद्वान, शिक्षक, विद्यार्थी और वे लोग थे जो तर्क और ज्ञान में विश्वास रखते थे, और दूसरा दल वह था जिसमें ऐसे लोग थे जो अंधविश्वास में डूबे रहते थे। पूरा राज्य इस प्रतियोगिता को देखने के लिए महल में इकट्ठा हुआ, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस मुकाबले में एक गुप्त षड्यंत्र छिपा था। अंधविश्वासी पक्ष के नेता कालनेमी को यह स्वीकार नहीं था कि ज्ञान की जीत हो। उसने अपने चेले चपट्टों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उसने एक नकली भविष्यवाणी फैलाई। यदि ज्ञान पक्ष की जीत हुई तो शिवगढ़ पर भयंकर संकट आएगा, अगली होली कभी नहीं आएगी। यह सुनकर जनता डर गई। कई लोग ज्ञान पक्ष छोड़कर अंधविश्वास पक्ष में शामिल होने लगे। अब ज्ञान पक्ष कमजोर पड़ने लगा। राजा विक्रमसेन चिंतित थे। यदि लोग डर के कारण ज्ञान से दूर हो जाए तो राज्य का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। मुकाबले के पहले चरण में दोनों पक्षों से सवाल जवाब हुए। राजा ने पहला सवाल पूछा कि बारिश क्यों होती है। अंधविश्वासी पक्ष ने उत्तर दिया कि जब इंद्रदेव नाराज होते हैं तो वे अपनी गदा से बादलों को फोड़ते हैं और बारिश कर देते हैं। ज्ञान पक्ष ने उत्तर दिया, बारिश जल चक्कर के कारण होती है, जिसमें सूर्य की गर्मी से पानी वाष्प बनकर बादल बनता है और फिर बारिश होती है। जनता यह उत्तर सुनकर सोच में पड़ गई। कालनेमी को चिंता हुई कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो ज्ञान पक्ष जीत जाएगा। उसने अपने जादू से एक बड़ा खेल खेला। अचानक कालनेमी ने एक ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ते ही आसमान में धुएं की लकीरें बन गई। लोगों को लगा कि यह उसकी शक्ति का प्रमाण है। भीड़ डर गई और वे अंधविश्वासी पक्ष के समर्थन में चिल्लाने लगे। तभी राज दरबार के प्रमुख वैज्ञानिक आचार्य सूर्यदत्त आगे आए और बोले, यह कोई चमत्कार नहीं, यह सिर्फ एक रसायन क्रिया है जिससे धुआं बनता है। मैं इसे आपके सामने दोबारा करके दिखा सकता हूँ। उन्होंने प्रयोग करके वही धुआं फिर से बनाया और जनता को समझ में आ गया कि कालनेमी उन्हें मूर्ख बना रहा था। अब कालनेमी गुस्से में था। उसने कहा, अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो यह बताओ कि ग्रहण क्यों लगते हैं। ज्ञान पक्ष के विद्वान ने उत्तर दिया, ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। यह कोई दैवीय घटना नहीं बल्कि प्रकृति का एक नियम है। अब राजा ने अंतिम परीक्षा की घोषणा की। उन्होंने जनता से पूछा, क्या आप जानते हैं हम होलिका दहन क्यों करते हैं। तभी कालनेमी ने उत्तर दिया, क्योंकि इससे बुरी शक्तियां जल जाती हैं। लेकिन ज्ञान पक्ष ने सही उत्तर दिया, होलिका दहन अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है अज्ञानता की आग में जलकर सच्चा ज्ञान ही विजयी होता है। अब जनता को समझ में आ गया था, ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। उन्होंने ज्ञान पक्ष का समर्थन करना शुरू कर दिया। राजा विक्रमसेन ने घोषणा की, इस होली पर हम सिर्फ रंग ही नहीं खेलेंगे बल्कि अपने मन से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दीप जलाएंगे।